राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि शारदीय नवरात्रि अभी चल रहे हैं और दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि का जो पर्व है एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जो है इस नवरात्रि के दिनों को जो है मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों नवरात्रि के इन दिनों में जो है देवी दुर्गा की उपासना की जाती है। नवरात्रि के इन शुभ दिनों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में जो है दोस्तों तमाम प्रकार की परेशानियों से जो है छुटकारा प्राप्त हो जाता है, क्योंकि नवरात्रि जो है दोस्तों बहुत ही शुभ त्योहारों में से एक त्यौहार बताया जाता है। नवरात्रि की शुरुआत जहाँ कलश स्थापना के साथ होती है, तो वहीं उसका अंत जो है दोस्तों कन्या पूजन के साथ होता है। कन्या पूजन अष्टमी या नवमी तिथि के दिन किया जाता है। कहते हैं कि माता रानी कन्या के रूप में आशीर्वाद प्रदान करती है, इसलिए नवरात्रि में 9 कन्याओं को पूजा जाता है और ये 9 कन्याएं माँ दुर्गा के 9 रूपों के प्रतीक को दर्शाती है। घर पर कन्याओं को आदर सत्कार के साथ बुलाया जाता है और सामर्थ्य के अनुसार उनकी सेवा और उन्हें दान के रूप में कुछ न कुछ उपहार जरूर दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों कन्याएं जो है माता का रूप बताई जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों नवरात्रि के किसी भी दिन जो है आप कन्याओं को इस चीज़ का जो है आप खाना खिला देते हैं, तो दोस्तों आपकी हर परेशानी जो है ख़त्म हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो हम आपको कुछ ऐसे ही काम आज के दिन बताने जा रहे हैं कि जिस दिन भी आप नवरात्रि के दिन जो हैं अगर आप कन्या को अपने घर पर बुलाकर भोजन कराते हैं, तो दोस्तों आपको कन्या भोजन में ज़रूर ये बनाना चाहिए। तो दोस्तों आपको जो है जब भी आप कन्याओं को अपने घर पर बुलाते हैं, तो दोस्तों कन्याओं की सबसे पहले ये है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक विशेष उम्र तक की कन्याओं का पूजन करना अति शुभ फलदायी माना गया है। कन्या पूजन में कोशिश करें कि दोस्तों 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं का पूजन किया जाए। शास्त्र कहते हैं कि नवरात्रि में छोटी कन्या एक तरह की अव्यक्त ऊर्जा की प्रतीक होती है और उसकी पूजा करने से ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। इनका पूजन करने वाले समस्त ब्रह्मांड की देवी शक्तियों का आशीर्वाद भी मिलने लगता है। तो जब भी आपने घर पर कन्या बुलाए, तो दोस्तों कन्या पूजन से पहले घर को अच्छी तरह से स्वच्छ कर लेना चाहिए और घर आने वाली कन्याओं को माता का रूप माना जाता है, इसलिए उन्हें घर बुलाने से पहले घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेनी चाहिए और कन्या पूजन से पहले घर का माहौल साफ सुथरा भी कर लेना चाहिए, तभी कन्या पूजन का जो है शुभ फल आपको प्राप्त होता है। अब एक बात का ध्यान रखें कि दोस्तों कन्याओं को माता रानी का रूप माना जाता है, तो ऐसे में अपने घर पर आने पर माता रानी के जयकारी भी लगाना चाहिए। उसके बाद कन्याओं के पैर धोने चाहिए। सभी कन्याओं को बैठने के लिए आसन बिछाकर बैठाना चाहिए। फिर रोली कुमकुम का टीका लगाने के बाद उनके हाथ में मौली बांधनी चाहिए। अब सभी कन्याओं को बालक की आरती उतारनी चाहिए। उसके बाद माता रानी को भोग लगाया हुआ भोजन कन्याओं को जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों भोग रूपी जो आपको वैसे तो कन्याओं को यथाशक्ति अनुसार भोजन कराना चाहिए, लेकिन माँ भगवती को खीर, मिठाई, फल, हलवा, छना, मालपुआ काफ़ी प्रिय होता है, इसीलिए दोस्तों कन्या पूजन के दिन कन्याओं को खाने के लिए पूरी, छना और हलवा दिया जाता है। कन्याओं को केसर युक्त खीर, हलवा, पूरी का खिलाना चाहिए। ध्यान रखें कि ये उनके लिए बनाए खाने में से लहसुन प्याज का इस्तेमाल न हो। मान्यता है कि बिना लहसुन और प्याज से बनी आलू या कद्दू की सब्जी भोजन में खिलाने से कन्या भोज सफल होता है और नवरात्रि का व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों आप जो है नवरात्रि के किसी भी दिन जो है कन्या को घर पर बुलाएं, तो आप खीर, मिठाई, फल और हलवा और छना और मालपुआ का जो है कन्याओं को जरूर खिला देना चाहिए। साथ ही दोस्तों कन्याओं को जो है आप आज के दिन एक काम कीजिए कि विशेष तौर से दोस्तों कन्याओं को आप आज के दिन जो है गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। अगर गुड़ का भोग कन्याओं को लगाते हैं, तो दोस्तों जो है माता देवी की कृपा आपके ऊपर ज़रूर बनती है। तो दोस्तों इन चीज़ों का भोग लगाने के साथ जो है आप आज के दिन हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप कन्याओं को ये चीज़ दे देते हैं, तो दोस्तों आपकी हर परेशानी खत्म होती चली जाती है। तो इसमें सबसे पहला जो है दोस्तों लाल वस्त्र। नवरात्रि में होने वाली पूजा में माँ को लाल वस्त्र चढ़ाया जाता है, क्योंकि यह रंग मैया रानी को प्रिय होता है, इसलिए कन्या पूजन में उपहार के रूप में कन्याओं को लाल रंग के वस्त्र जरूर भेंट करें। लाल रंग का ये वस्त्र चुनरी या रूमाल आदि के रूप में भी हो सकता है। लाल रंग जो है वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। उसके दान से आपके कुंडली में मंगल ग्रह भी काफ़ी मजबूत होता रहता है। और अगला जो है दोस्तों फल।
तो दोस्तों आप जो हैं भोग रूपी कन्याओं को आज के दिन केले का भी भोग लगा सकते हैं। साथ ही कन्या भोज में जो है कन्याओं को फल जरूर देना चाहिए। मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि कन्या पूजन में कन्याओं को फल देने से कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। माता रानी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और ऐसा माना जाता है कि केले का फल विष्णु जी को प्रिय और श्रीफल लक्ष्मी जी का प्रिय फल माना जाता है। तो इन दोनों का दान करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन बना रहता है। और अगली जो है दोस्तों मिठाई, तो आज के दिन कन्याओं को मिठाई का भी भोग जरूर लगाना चाहिए और मिठाई का भी दान जरूर करें। कन्या भोज को करने के लिए आपको कम से कम एक मिठाई भी शामिल जरूर करनी चाहिए। अगर किसी वजह से आप मिठाई शामिल न कर सके तो दोस्तों घर में साफ सुथरे ढंग से बनाया हुआ सूजी या फिर आटे का हलवा भी माता को भोग लगाकर कन्याओं को खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके गुरु ग्रह की जो है मजबूत स्थिति बढ़ती है और माँ भगवती भी आपसे बहुत ही जल्द प्रसन्न होती हैं। अगला उपाय है जो दोस्तों, अगली चीज़ जो है कि नवरात्रि में कन्या भोज कराने के बाद भेंट में कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री भी उपहार दें। ये श्रृंगार सामग्री पहले माता जी को अर्पित करनी चाहिए और फिर उसके बाद छोटी छोटी कन्याओं को बांट देनी चाहिए। मान्यता है कि कन्याओं द्वारा ग्रहण की गई श्रृंगार सामग्री सीधे माता द्वारा स्वीकार की जाती है। अब अगली चीज़ जो है दोस्तों वह है चावल। तो नवरात्रि में कन्या भोज के बाद कन्याओं को विदा करते समय कन्याओं को उपहार के साथ थोड़ा सा चावल और जीरा भी देना चाहिए। इससे आपके घर में संपन्नता बढ़ती है। दरअसल परंपराओं के अनुसार कन्याओं को जब विदा किया जाता है तो विदाई में उनको कोचा दिया जाता है। इस कोचे में चावल और गुड़ दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है अगर आप बच्चियों की यानी कन्याओं की विदाई करते हैं तो माता रानी आपके ऊपर जरूर प्रसन्न होती हैं। अब अगला उपाय है कि दोस्तों कन्या पूजन में कन्याओं को दक्षिणा के रूप में कुछ रुपए पैसे जरूर देने चाहिए। कन्याओं को दक्षिणा के रूप में धन देने से घर में धन धान्य के भंडार भरते हैं और घर में धन का आगमन होता है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को 11, 21 या फिर 51 रुपये जरूर देना चाहिए। इस तरीके से जो है दोस्तों आप कन्याओं का जो है आदर सत्कार करते हैं तो आपके ऊपर जो है देवी दुर्गा की कृपा अति शीघ्र बनने लगती है। और साथ ही दोस्तों अगर जो आप लोग नवरात्रि के किसी भी दिन जब कन्या भोजन कर रहे हो तो दोस्तों आप एक काम कीजिएगा कि आप इस दिन अगर कन्या को हाथ की बनी खीर, हलवा या केसरिया चावल बनाकर खिला दिया जाए तो दोस्तों देवी दुर्गा जी की कृपा आपके ऊपर अति शीघ्र बनती है और माता रानी जी की कृपा से आपके जीवन की हर परेशानी को दूर किया जा सकता है और आपके जीवन में जो भी दुख है, कष्ट है, संकट है, परेशानी है और दोस्तों सारी परेशानियां, संकट जीवन से दूर होकर आप जीवन में खूब सुख, समृद्धि और तरक्की आपको प्राप्त होती है और आपके जीवन में जो भी कष्ट है, दुख, संकट, परेशानी है तो दोस्तों पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ किया गया ये उपाय व्यक्ति को जो है जीवन में अति शीघ्र शुभ फलों की प्राप्ति देता है। तो एक बार दोस्तों पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ जो है अगर आप ये उपाय आज नवरात्रि के इन 9 दिनों में किसी भी दिन करते हैं तो दोस्तों इसका परिणाम आपको जरूर देखने को मिलता है और इतना अधिक परिणाम, शुभ परिणाम देखने को मिलता है कि आपके जीवन में जो भी दुख, कष्ट, संकट है वह दोस्तों हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। साथ ही कुछ और विशेष उपाय हैं जिन्हें अगर जो आप नवरात्रि के इन 9 दिनों में करते हैं तो भी दोस्तों आपको शुभ फलों की प्राप्ति होने लगती है। तो आइए जानते हैं आपको नवरात्रि के इन 9 दिनों में जो और कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त हो। तो दोस्तों नवरात्रि के इन दिनों में हर दिन हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इस दौरान पान के पत्ते पर लौंग और बतासा रखकर हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है और आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि के इन दिनों में माँ दुर्गा को 5 सूखे मेवे चुनरी में रखकर अर्पित करने से मान्यता है कि ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा से मनोकामनाएं पूरी होती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और अगला उपाय है कि दोस्तों नवरात्रि के इस दिनों में माँ दुर्गा को हर दिन 7 इलायची मिश्री का भोग लगाना चाहिए। फिर दोस्तों उस भोग को किसी भी कन्या को खिला देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके जीवन में सुख, वैभव की भी प्राप्ति होने लगती है। नवरात्रि के इन दिनों में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए चंदन की माला लेकर प्रतिदिन ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। मान्यता है कि इन मंत्रों का जाप करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। आज के दिन नवरात्रि में पूजा के दौरान मखाने के साथ सिक्के रखकर माता रानी को अर्पित करें और उसके बाद ये जरूरतमंदों को बांट दें। मान्यता है कि ऐसा करने से माता रानी की कृपा से आपके ऊपर शुभ फलों की प्राप्ति होती है।
चाहे दोस्तों आप आज नवरात्रि के किसी भी दिन जो अपने घर पर किसी भी एक ब्राह्मण को भी अगर आप अपने घर पर बुलाकर खाना वगैरह खिलाते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर माता रानी की कृपा ज़रूर बनी रहती है। दोस्तों पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ किए गए ये सारे काम आपको जीवन में तरक्की ज़रूर दिलाते हैं। तो एक बार पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ इन उपायों को ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में दोस्तों जय माता दी लिखकर ज़रूर भेजिएगा।